नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग की राज में आपका सभी का स्वागत है। और करते हैं बात हम हमारे पहले ट्रेड की और पहले ट्रेड के पूरे वीक की कि क्या है पोजीशन और क्या हुआ है हमारे मार्केट में जो कि गोल्ड में है। तो देखते हैं गोल्ड की पहली ट्रेड। और स्क्रीन पे है हमारी आज की प्राइस, अभी चल रही है 3035। और कल जो था हमारा, जैसे ही कल का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हुआ, हमने बताया था कि यहाँ पे रिट्रेस होगा मार्केट 3006 तक हमारी कैंडल आ गई और वहां से फिर से एक बार अप के साइड में जो मोमेंट हुआ। तो आज अगर देखते हैं तो पूरा 35 से लेकर यानी कि पूरा 30 से 35 पॉइंट की जो है पिप की मोमेंट हुई है और अप के साइड में हुई है। हर बार मार्केट रिट्रेस करता है जब भी 10 20 50 100 पॉइंट ऊपर चढ़ती है मार्केट, तो 5-25 पॉइंट जो है उसके 0.5% में मार्केट रिट्रेस हमेशा करती है। तो देखते हैं दोस्तों पूरे वीक में गोल्ड में क्या हुआ है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किया या नहीं किया। जाते हैं हम लोग 11 तारीख को और 11 तारीख से देखते हैं हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार को जो कि क्या हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों 11 तारीख का हमारा जो सपोर्ट है, नीचे की साइड में सपोर्ट है और ऊपर की साइड में हमारा रेजिस्टेंस है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग सेलिंग साइड में जाएंगे और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अप साइड जाएंगे। हम लोग ये बताते हैं कि सपोर्ट जब जब ब्रेक होता है तब अप ट्रेंड जो होता है, यानी कि ऊपर की साइड का जो ट्रेंड होता है, यानी कि बाइंग होती है, वो हमेशा कंटिन्यू होती है। जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमेशा हमें बाइंग की ओर ही जाना चाहिए। और देखते हैं 11 तारीख को रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, 12 तारीख को भी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, 13 तारीख को भी ब्रेक हुआ है रेजिस्टेंस हमारा और ब्लू लाइन के ऊपर। आज अगर बात करते हैं 18 तारीख की डायरेक्ट, यानी कि बीच की छुट्टी अगर थी, तो अब भी मार्केट जो है गोल्ड का जो है अप ट्रेंड में है और बहुत सारे एनालिसिस और प्रिडिक्शन वालों ने बताया है कि गोल्ड की जो प्राइस है वो अपसाइड में ही जाने वाली है। और आज भी अगर बात करते हैं, जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो प्राइस जो है अप की साइड में ही जाएगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट और ब्लू लाइन अगर बात करते हैं हम लोग, तो आज भी प्राइस ब्लू लाइन के ऊपर और हमारे रेजिस्टेंस के जोन में बनी हुई है। जैसे ही यहां से रेजिस्टेंस ब्रेक होगा प्राइस अप साइड में ही जाएगी, यानी कि हमें बाइंग का ही इसमें सोचना है। हम सेलिंग में कब सोचते हैं? एक छोटी सी मोमेंट, यानी कि जैसे ही हमारा ब्लू लाइन नीचे की साइड में ब्रेकआउट होता है तब हम एक छोटा सा मोमेंट यहां पर देख सकते हैं। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हमें बाइंग की सोचना चाहिए। लेकिन उसमें रिट्रेस जब होता है तो रिट्रेस के टाइम में एक छोटे से आप लेकर आप सतर्क रह के इसमें एक सेलिंग का ट्रेड कर सकते हैं। अन्यथा आप हमेशा जो है ट्रेंड के साथ में ही जाए, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड है मार्केट का और इसी के साथ में हमें ट्रेड करना है। अब देखते हैं हमारी अगली और करेंसी की, तो यूरो जीबीपी जो कि एक मेजर करेंसी के रूप में काम करती है। और देखते हैं इसका भी हम 4 दिन पहले का क्या हुआ। तो होता हमेशा यही है कि जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग के लिए और सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेलिंग के लिए। अब जो प्राइस अगर देखते हैं तो 11 तारीख 18 तारीख 19 तारीख की, तो प्राइस जो है कुछ समय के लिए साइडवेज रही है। अब भी जो है मार्केट की जो साइड है, जो प्राइस है वो हमारे ब्लू लाइन के ऊपर यानी कि अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी, यानी कि हमारा जो टारगेट है पहला आज का जो रेजिस्टेंस है वहां तक हम लोग अभी से इस करेंसी में बाइंग की पोजीशन लेकर चल सकते हैं। जैसे ही ये प्राइस जो है ब्लू लाइन के नीचे आती है, क्रॉस करती है, तो सेलिंग साइड के लिए हमारा जो टारगेट है वो आज का सपोर्ट है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे की साइड में तो हम लोग और अपने जो प्रॉफिट को है ट्रेल करके नीचे की साइड में और एक लेवल तक जा सकते हैं। अन्यथा अभी जो प्राइस चल रही है वो ब्लू लाइन के ऊपर है, तो इसमें बाइंग का अगर सोचते हैं, अगर मूवमेंट होती है, अभी जो है मार्केट की जो ट्रेंड है वो साइडवेज के जैसा है कल से, यानी कि ना ही अप है ना ही डाउन है, एक मीडियम रेंज जो होती है वही है। तो अभी जो है यहां से ब्लू लाइन से हम लोग ऊपर की ओर सोचेंगे, यानी कि बाइंग सोचेंगे और पहला टारगेट हमारा है आज का रजिस्टर यानी कि रेड जोन। उसी के साथ में देखते हैं हमारी नेक्स्ट करेंसी जो कि है जीबीपी जेपीवाई, जो हम लोग अभी इसमें बहुत सारे, यानी आज करीबन हमने कल शाम से इसमें 52 ट्रेड किए हैं, यानी कि 52 यानी 50 ट्रेड के ऊपर ट्रेड किए हैं और करीब करीब उसका जो आईबी होता है अगर हम गिना जाए तो करीबन 600 के ऊपर है। तो हम लोग किस तरह काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, लॉस के लिए करते हैं, या फिर हम आईबी के लिए काम करते हैं, ये डिसाइड करें दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ जुड़िए। ये है हमारी जीबीपी जेपीवाई करेंसी। ये देखो कल से क्या हुआ है प्राइस में, जैसे ही हमारा जो है यहाँ पर
रेजिस्टेंस के साइड में और साइडवेज जैसा प्राइस था 12 तारीख को और 13 तारीख को। यहाँ पर देखते हैं तो 11 तारीख को, 11 तारीख में क्या हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। 12 तारीख को भी हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। बात करते हैं हम लोग 13 तारीख की, हमारा जैसे ही ब्लू लाइन यहाँ पर ब्रेक हुआ है नीचे की साइड में, तो एक साइडवेज के जैसे प्राइस यहाँ पर खेली और उसके बाद में फिर एक रिट्रेस आया। उसके बाद में फिर से यहाँ पर अगर बात करेंगे हम 18 तारीख की, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अपसाइड में मूवमेंट हुई। अब की अगर बात करते हैं तो हमारे ब्लू लाइन और सपोर्ट जोन में प्राइस का एक दायरा बना हुआ है। जैसे ही ये ब्रेक होता है नीचे की साइड में, तो हम लोग सोचेंगे सेलिंग का। और प्राइस की अगर बात करते हैं अब की, जब तक ब्रेक नहीं होता, एक बार फिर से हम लोग सभी साथियों को एक बार हम सूचना देते हैं कि जब तक हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग में नहीं, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं तब तक हम लोग बाइंग में नहीं जाएंगे। ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस है तो हम लोग अभी बाइंग की सोचेंगे और हमारा पहला टारगेट है हमारा आज का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर से हम बाइंग में अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं और इस करेंसी में आगे बढ़ सकते हैं। यही आज की प्रेडिक्शन है। यूरो यूएसडी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यूरो यूएसडी में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, तो बात करेंगे। रेजिस्टेंस कल का ब्रेक हुआ है, आज के रेजिस्टेंस जोन में प्राइस जाके आ गई है। अभी जो है हमारी प्राइस जो है ब्लू लाइन के नीचे है और हमारा जो अभी का टारगेट अगर बात करते हैं तो एक छोटी लेवल के हम सेलिंग के लिए अगर हमारे छोटे से यानी कि सपोर्ट के ऊपर भी हम लोग सपोर्ट के ऊपर तक यहां से आ सकते हैं। फिर से यहां से मार्केट जो है कंसोलिडेट होने की जो संभावना है 70% बनी हुई है। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, हमारा ब्लू लाइन ब्रेक होता है अपसाइड में, तो हम लोग बाइंग के लिए यहां से बैठ सकते हैं और बाइंग के हम ट्रेड को लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर हमारी जो प्रिडिक्शन। देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा यूएसडी सीएचओ क्या कहता है। इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी और जैसे जैसे हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है नीचे की साइड में इसने इस करेंसी में एक मोमेंट हुई है और रेजिस्टेंस ब्रेक होना यहाँ पे बंद हो गया था 13 तारीख से, और जैसे ही ब्रेक हो गया था यानी कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है और वो अप साइड का जो मोमेंट था वो डाउन साइड में बदल गया। और अभी की जो है आज की अगर बात करते हैं तो कल हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है, आज हमारे सपोर्ट के ऊपर प्राइस खेल रही है। और यहाँ से अगर बात करते हैं तो सपोर्ट जैसे ब्रेक होता है ब्लू लाइन के नीचे आती है, सपोर्ट जैसे ब्रेक होता है हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ से हम लोग फिर से एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल में अपसाइड की कोई भी हम यहाँ पे मूवमेंट की हम लोग एक कोई भी जो सूचना है या फिर ट्रेड है यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि अब ट्रेंड जो है वो नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग सेलिंग का ही सोचेंगे। लास्ट वाली जो हमारी जो ट्रेड है वो है बिटकॉइन की। यहाँ पर डेली का है जो 2 से 3 हजार पॉइंट की रैली होती है और इसमें आप छोटे ट्रेड से बड़ा मूवमेंट लेकर बड़े प्राइस को देख सकते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर देखते हैं तो रेजिस्टेंस के नीचे में प्राइस खेली और रेजिस्टेंस जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे प्राइस आ गई तो देखो 1000 पॉइंट की यहाँ पे मोमेंट जो होती है होते हुए थे। जैसे ही 18 तारीख कल की अगर बात करेंगे तो 1000-1500 पॉइंट की, और जैसे ही हमारा कल का सपोर्ट ब्रेक हुआ है स्क्रीन पर देख रहे हैं आप 19 तारीख आज सपोर्ट से ऊपर प्राइस है तो 2000 की यहाँ पर मोमेंट हुई है। अब की अगर बात करेंगे आज की, तो आज से लेकर सुबह से लेकर अगर बात करेंगे तो सुबह से लेकर भी 1000 पॉइंट की यहाँ पर मोमेंट हमें देखने को मिली है। अब भी हमारी जो प्राइस है बिटकॉइन की हमारे ब्लू लाइन के ऊपर है, यानी कि अप साइड में हम लोग हमारे रेजिस्टेंस जोन्स तक जो है यानी कि 83,000 तक हम लोग हमारे बाइंग को एक लेकर मान के चल सकते हैं। अन्यथा हमारे नीचे की अगर बात करेंगे हमारे सेलिंग जोन का आप से कंफर्म होता है तो ब्लू लाइन के नीचे से लेकर यानी कि 82,800 से लेकर हम लोग 81,600 तक यानी कि 1000 पॉइंट की 1500 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर दोनों साइड होने वाली है। तो इसी तरह की प्रिडिक्शन के लिए और एनालिसिस के लिए देखते रहिए ट्रेडिंग पिराज और हमें सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।